NMMS नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। आप सबको पता है कि ड्रॉप आउट एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जहां हर साल लाखों बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट ले लेते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। कहाँ जाते हैं ये बच्चे? पंक्चर की दुकान पे, छोटे मोटे शॉप पे, मजदूरी करने, क्राइम की तरफ या नशा में मस्त हो जाते हैं। इसी ड्रॉप आउट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप लॉन्च किया है, जहां आप 48,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप ले सकते हैं एक आसान सा एग्ज़ाम देकर, और आप अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू सारसा एजुकेशन। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और आज हम बात करने वाले हैं NMMS की। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ये NMMS है क्या, व्हाट इज़ NMMS, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों दिया जाता है ये स्कॉलरशिप्स को, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, और इसके चूँकि ये एक एग्ज़ाम है तो इसको प्रिपेयर कैसे करना है, अमाउंट कितना मिलता है, कब कब मिलता है, फॉर्म कब निकलता है, डेट कब आता है, इस तरह की बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप स्कॉलरशिप, करियर काउंसलिंग या फिर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हाँ, ये वीडियोस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होते हैं, तो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अच्छी बातों को शेयर करना सदका जारिया है। तो चलिए, पहला टॉपिक, व्हाट इज़ NMMS नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। 8th में एक एग्ज़ाम होता है जिसका सिलेबस 7th और 8th का होता है। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिए तो 9th, 10th, 11th, 12th में आपको हर साल स्कॉलरशिप मिलता है, जिसको पाने के लिए सिर्फ एक कंडीशन होता है कि आपको 9th में, 10th में, 11th में 60% मार्क्स लाने हैं। इसकी एलिजिबिलिटी को समझते हैं, कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। अगर आप 7th पास है और एग्रीगेट 55% है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो 5% का और रिलैक्सेशन मान लीजिए, आप 50% पे भी एलिजिबल है। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर किसी लोकल बॉडी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। वही आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आप NVS, जिसको हम नवोदय स्कूल बोलते हैं, KVS, आप सैनिक स्कूल या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 8th में आपको 55% लाना होगा तो ये आप एलिजिबल होंगे। फादर का एनुअल इनकम 3.5 लाख से कम होना चाहिए, और आप रेगुलर स्कूलिंग में होना चाहिए। जो बच्चे डिस्टेंस में हैं वो भी एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई। बहुत आसान है दोस्तों। आपको क्या करना है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जाना है और वहाँ से जा कर के अप्लाई करना है। आप चाहे तो किसी साइबर कैफ़े से भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए कि कैसे फॉर्म भरना है, तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना करके उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दूसरा, एग्ज़ाम्स के डेट क्या होते हैं ज़रा समझिए। फॉर्म कब निकलता है? अक्टूबर के मंथ में फॉर्म निकलता है, नवंबर दिसंबर में आपको एडमिट कार्ड आ जाता है, और जनवरी में इसका एग्ज़ाम होता है। आइए जरा एग्ज़ाम पैटर्न भी समझते हैं। 2 तरह का एग्ज़ाम होता है, मैट और सैट। मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट और सैट स्कॉलरिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, दोनों में 90 मार्क्स का होता है। पहले हम मैट को समझते हैं। मैट 90 मार्क्स का होता है, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों मिलाकर 90 मार्क्स होते हैं। 90 मिनट का ये पेपर होता है, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करना होता है, और इसको क्लियर करने के लिए आपको कम से कम 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। मतलब अगर आपने 90 में 36 ले आया तो आप मैट वाले एग्ज़ाम में क्लियर हो गए। दूसरा है सैट। यहाँ आपको मैथ्स,
सोशल साइंस और नेचुरल साइंस के 3 अलग अलग पेपर होते हैं, जिसमें आपको 35 मार्क्स का नेचुरल साइंस होता है, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स का सोशल साइंस होता है और 20 मार्क्स का मैथ होता है। यहाँ भी आपको आउट ऑफ 90 36 मार्क्स लाने होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान एग्ज़ाम है, बहुत ही आसान है। और एक जानने वाली बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख बच्चों को ये स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो नंबर बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इस स्कॉलरशिप को निकालना बहुत आसान है। आइए ज़रा सिलेबस समझते हैं, सिलेबस कहाँ से आता है। तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो स्टैंडर्ड 8th में होता है, लेकिन सिलेबस 7th और 8th दोनों मिलाकर आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन 7th से होते हैं और कुछ क्वेश्चन 8th से भी होते हैं। तो जब आप तैयारी कीजिएगा तो अपने मैथ्स, साइंस और आपका सोशल साइंस का जो है अपना सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उसी में से आपको एग्ज़ाम्स आने वाले क्वेश्चन ज़्यादातर उसी में से पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट, कितना अमाउंट मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, ज़रा वो भी समझ लीजिए। तो 48,000 मिलता है आपको 4 डिफरेंट ईयर्स में। मतलब आपने 7th में अगर 55% ले आए तो आप 8th में चले गए, 8th में जाके आपको एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप सेलेक्टेड हो गए तो आपको 8th में एग्ज़ाम देने के बाद आपको कम से कम 55% लाने होंगे, तभी आप 9th में जाएंगे और आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट होगा। तो 9th में आपको मिलेंगे 12,000 रुपीज़, 10th में मिलेंगे 12,000 रुपीज़, 11th में मिलेंगे 12,000 एंड 12th स्टैंडर्ड में मिलेंगे आपको 12,000 रुपीज़। 4 साल मिलकर 48,000 होता है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आपको जब स्कॉलरशिप मिलेगा तो आपको 10th में 11th में कम से कम 60% लाने हैं। अगर आप 60% से कम आपका परसेंटेज आ गया तो आपको नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा। फिर क्या करना होगा आपको, अगले साल फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिर 60% लाना पड़ेगा, तभी अगले साल आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये रहा अमाउंट। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके जो सारे डाउट्स हैं एमएमएस के रिलेटेड क्लियर हो गए हैं। फिर भी बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके जो डाउट्स उसको क्लियर कर सकूं। हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल है। अगर आपने उस चैनल को ज्वाइन कर लिया व्हाट्सएप चैनल, तो हम लोग आपको जितने भी स्कॉलरशिप्स है या इस तरह के वीडियोज़ है मैं आपको रेगुलर उसमें पोस्ट करता रहूँगा। तो रेगुलर मैं आपको वहाँ पर पोस्ट करता रहूँगा। आपको रेगुलर स्कॉलरशिप्स, करियर काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, कंटेंट मिलते रहेंगे, पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो अगेन मैं आपसे कहूँगा कि हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बने और इस कम्युनिटी को ग्रो करें सब मिलजुल कर। तो खुश रहें, कामयाब बने और बहुत सारा तरक्की करें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।